हाँ मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले सेल्फ एजुकेशन के बारे में। क्या होती है सेल्फ एजुकेशन, कैसे इसका यूज करके आप खुद को एजुकेट कर सकते हो कहीं भी कभी भी। और ये बहुत बेस्ट होती है क्योंकि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलती है। आप अपनी लिमिट के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की दिमाग की कंडीशनिंग या आपके खुद के आईक्यू के डोमेन में रह करके पढ़ सकते हो। चार स्टेप कंक्लूडिव में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना। चौथा स्टेप थोड़ा सा तुम्हारे काम का है, क्योंकि पहला स्टेप में रहती है तुम्हारी रीडिंग बुक्स। जितने भी बड़े भाई इंसान हो गए आज के टाइम पे, स्टीव जॉब से लेकर के लारी एलिसन से लेकर एलोन मस्क से लेकर जितने भी बड़ी हस्तियां हो गई हैं भाई, सबके अंदर एक कॉमन हैबिट थी, सबके सब भयानक रीडर थे। दिन की दो दो बुक्स पढ़ते थे भाई, ये बहुत खतरनाक रीडर थे ये। अब मैं तुम्हें यहां बताने वाला हूं कि बुक रीडिंग का आखिर बेनिफिट होता क्या है, ताकि तुम इसे अपना पर्सनल बेनिफिट अपने आप को अप स्किल करने के लिए भी यूज कर सको। सबसे पहला बेनिफिट तुम्हारा बुक रीडिंग का निकल के आता है, वो ये है कि तुम्हारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। या फिर मैं कहूं कि तुम्हारी चीजें परसीव करने की जो एक एबिलिटी होती है, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है, वो बहुत हद तक बढ़ता है थ्रू रीडिंग क्वालिटी बुक्स। मैं यहाँ कोई हीर रांझा देवदास वाली नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं कुछ ऐसी बुक्स की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारी पर्सनल डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन डाले, या फिर कुछ साइंटिफिक नॉवेल्स जो कि तुम्हारी खुद की ग्रोथ में एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे। अच्छी नॉवेल्स पढ़ोगे तो तुम्हारा ब्रेन का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तुम्हारी कन्वर्सेशन भी अच्छी होगी और तुम्हारी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। दूसरा क्या बेनिफिट होता है बुक रीडिंग का तुम्हारा, वो ये है मेरे भाई कि तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत मैक्सिमम हो जाती है। या फिर मैं कहने की कोशिश करूं, तुमने बुक रीडिंग करना स्टार्ट करी, तुमने अपने आप को 2-3 घंटे एक ही जगह पर कसकर बिठाने की कोशिश करी। अब जब तुम उस फेज में हो जहां पे तुम कंसंट्रेट कर पा रहे हो, उस बुक का क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी स्टोरी है, इन सब चीजों को जब तुम अपने दिमाग में डालते हो थ्रू कंसंट्रेशन, तो तुम्हारी एक ही जगह बैठने की जो एबिलिटी है तुम्हारी विल पावर के अकॉर्डिंग, वो तुम्हारे दिमाग के पैटर्न में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है और तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। फिर मैं कहूंगा तुम्हारी रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त बुक रीडिंग का फायदा यह भी है कि तुम खुद को एजुकेट कर सकते हो थ्रू योर ओन सेल्फ। या फिर मैं बोलूं कि अगर तुम्हारी बुक पढ़ने की हैबिट बन गई है तो तुम किसी भी तरह की बुक पढ़ सकते हो, फिर तुम उसे डिकोड करना सीख सकते हो, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अच्छा कर सकते हो। तो बुक रीडिंग अपनी एक हैबिट डालो सेल्फ एजुकेशन के लिए, वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरी क्या स्टेप होती है सेल्फ एजुकेशन की तुम्हारी, वो होती है वर्क विथ एक्सपीरियंस्ड वंस। कहीं भी तुम काम कर रहे हो, किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, अपने कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर तुम अपने आप को एजुकेट करना चाहते हो फास्ट लेवल पे, अपने नॉलेज को और फास्ट लेवल पे बढ़ाना चाहते हो, तो उसका एक रामबाण तरीका यही है कि उन लोगों के साथ काम करो जो कि स्पेसिफिक डोमेन में है, या फिर मैं बोलूँ उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी प्रोजेक्ट में गए, किसी का शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, वो कर रहा है, किसी का मार्केटिंग का काम है, वो कर रहा है, किसी का कुछ और काम है, वो कर रहा है, तो तुम उनसे सीख सकते हो उस नॉलेज को और उसे यूज कर सकते हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आगे चल के। ये हो गया तुम्हारा दूसरा स्टेप सेल्फ एजुकेशन का, वर्क विद द एक्सपीरियंस पीपल। या फिर तुम्हारी टीम के साथ काम करके भी तुम सीख सकते हो, और अगर तुम ऐसे सीखोगे ना तुम बहुत फास्ट सीखोगे। किसी बुक के थ्रू या किसी चीज के थ्रू भी तुम इतना नहीं सीख पाओगे, इतना तुम लोगों से सीख सकते हो। वर्क विद देम। तीसरा स्टेप तुम्हारा सेल्फ एजुकेशन में क्या आता है, एडवाइसेस फ्रॉम द राइट पीपल। राइट पीपल, जब तुम किसी ऐसे इंसान के एडवाइसेस देते हो जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस है, उसने बहुत जगह पे काम करा है, वो बहुत ही ज्यादा अलग सर्कमस्टेंसेस में काम करा है, उसने बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है, या फिर उसने कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा करा है, या फिर उसकी पर्सनालिटी में वो चीज शो हो रही है। जब तुम ऐसे लोगों की एडवाइस लेते हो, ये लोग तुम्हारे खुद के डोमेन में भी हो सकते हैं, तुम्हारे क्लोज हो सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। जब तुम इन लोगों की एडवाइसेस को फॉलो करते हो तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक्सपीरियंस लोगे, तब तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। वो तुम्हें बताएंगे क्या रिसोर्सेज है, क्या लोग हैं, कितनी चीजें हैं, सब कुछ उसके अंदर समअप होकर के आता है। और उसके बाद तुम्हारी जो एजुकेशन है खुद को लेकर के वो भी बढ़ती है, तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अच्छी हो जाती है। ये हो गया तुम्हारा तीसरा स्टेप सेल्फ एजुकेशन का। अब मैं बताता हूं तुम्हें फोर्थ स्टेप। ये कोई स्टेप नहीं है, ये प्रिकॉशन है दोस्त। कैसा प्रिकॉशन, जब तुम एडवाइस ले रहे हो किसी एक्सपीरियंस इंसान की या किसी ऐसे पर्सन की जिससे तुम्हें एडवाइस लेना चाहिए, सबसे पहली चीज तुम्हें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो इंसान वर्दी है या नहीं है एडवाइस लेने के। फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ काम कर रहे थे, तुमको प्रोजेक्ट कर रहे थे, उसके बीच में एक ऑब्स्टेकल आ गया। अब उस अनवांटेड ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए तुमने उस इंसान की एडवाइस ली, किसी इंसान की तुमने एडवाइस ली। अब तुमने ये आइडेंटिफाई नहीं करा कि उस इंसान को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आती भी है या नहीं आती है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, तुमने उस इंसान की एडवाइस ली, बिना अपनी रीजनिंग लगाए, बिना अपना दिमाग लगाए, और उस प्रॉब्लम में लगा दिया वो सॉल्यूशन। अब हुआ क्या, ये तिल का ताड़ बनाने वाली बात हो गई। तुम्हारी जो प्रॉब्लम बहुत कम लोगों में सॉल्व हो सकती थी, बहुत कम एफर्ट में सॉल्व हो सकती थी, हमें कहूं बहुत ही इजीली अप्रोच के साथ सॉल्व हो सकती थी, पर उस गलत इंसान की एडवाइस से उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा कुछ और ही बन गया।
या मैं बोलूंगा बड़ी हो गई। तो अपने आप को इतना अवेयर रखो कि तुम ऐसे इंसान से एडवाइस ना लो जो कि तुम्हारे काम की और बैंड बजा दे, या फिर मैं बोलूं कि उसकी और प्रॉब्लम जो है उसका बड़ा कर दे, या फिर उसको बड़ा कर डाले पूरा। इन 4 स्टेप्स को ध्यान में रखो और अपने आप को एजुकेट करो। ये स्टेप्स मैंने कोई हवा में आकर के नहीं बताइए तुम्हें, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडीज भी करी हुई है। तो इनको अप्लाई करो और अपने आप को एजुकेट करो। ठीक है मेरे भाई।